तो के एक बच्चे हैं जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है उनका कि उन्होंने बीएमएस में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था और वो बीएमएस कर रहे थे और उन्होंने नीट की तैयारी की थी। और इस बार जो उनका नीट का रैंक रहा है वो 641 उनके मार्क्स आए हैं, 37,000 रैंक रहा है ऑल इंडिया कोटे में, तो जो ऑल इंडिया का रैंक है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ उन्होंने मुझे बताई है, उन्होंने कहा है कि मैम मैं ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा आ गया और मैंने अपने कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ करवा लिए। और अभी वो थोड़ा सा उन्होंने जो लिखा है उसमें लिखा है कि वो राजस्थान से हैं, जहाँ की इनसाइड आउटसाइड अलाउड नहीं है। और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो इसके बारे में उन्होंने मुझसे गाइडेंस मांगी है। तो बेटा ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, आपका जो क्वेश्चन है उसी में पता चल रहा है कि आपका पैशन क्या है। बेटा आपका पैशन ही एमबीबीएस है, पहचानो उसे, क्योंकि आपने एमबीबीएस के लिए ही अपना बीएमएस छोड़ दिया, राइट। इस बार आपके नंबर 641 बहुत अच्छा रैंक है। 641 नंबर कुछ ऐसे ही नहीं आ जाते। आपने बीएमएस करते करते ये रैंक लाया है, ये आपकी उपलब्धि है। बट प्रॉब्लम क्या हो गई इस बार कि नीट का जो एग्ज़ाम की जो कंडीशन है और जो स्कैम्स हुए हैं उसकी वजह से मेरिट बहुत हाई चली गई है। तो जो इस बार की एक्सपेक्टेड मेरिट है वो अराउंड, आपको भी पता, ये आइडिया है, ये 650 के आसपास एक्सपेक्टेड है। तो आपका 641 है, तो निराश बिल्कुल मत होइए, डिप्रेस्ड बिल्कुल मत होइए, राइट। और बिल्कुल मत सोचिए कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है और आप डिप्रेशन में जा रहे हो, बिल्कुल मत जाओ। लाइफ का एंड नहीं है कोई, आपने कुछ सीखा ही है यहाँ से। एंड हु नोज़ कि 641 पे आपको स्टेट कोटा में मिल ही जाए आपको सीट। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि राजस्थान में जी 641 वाले को सीट नहीं मिलेगी। तो डिप्रेशन क्यों करना आपने अभी से। और रही बात, आपने डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ करा लिया है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका पहला प्यार है एमबीबीएस, आप उसी के लिए बने हो मेरे हिसाब से। बाकी आप खुद अपने दिमाग से भी कैलकुलेटिव डिसीजन लेना है एक बार, क्योंकि बेटा मैंने बहुत बार देखा है बच्चे फर्स्ट ड्रॉप में नहीं निकलते हैं, सेकंड ड्रॉप में नहीं निकलते हैं, थर्ड ड्रॉप में निकल जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से निकलते हैं। लेकिन निकलते कैसे हैं, जो वो अपनी गलतियों का अवलोकन करते हैं एक खुले दिमाग से। बेटा आपको क्या करना चाहिए इस टाइम, थोड़ा सा आप आत्म मंथन कीजिए, देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं आपसे। और अगर आप शांत मन से आप देखेंगे, आप ज़रूर उस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे, राइट। अब जो कर लिया है आपने, डिसीजन ले लिया है जो, ठीक है, जो अब पानी का भरा गिलास था अगर गिर गया, जैसे आप बीएमएस का बोल रहे हो, मैंने अपने विड्रॉ करवा लिए हैं पेपर्स और अब आप सोच रहे हो कि क्यों ऐसा हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप इससे और अच्छा करोगे। ये सोचो जो डिसीजन एक बार ले लिया ले लिया, डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क, ठीक है। ऐसी एक कहावत है हमारे अंग्रेज़ी में कि जो पानी का गिलास एक बार गिर गया तो उसको दोबारा भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले तो अपना ये माइंडसेट ठीक कीजिए। आपका अच्छा डिसीजन था, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, इवन इस बार भी चांसेस हैं कि आपको सीट मिल जाए। नहीं मिलती है तो अपनी आत्म मंथन कीजिए। और बाकी मैं आपको, अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं अलग अलग, मैं आप लोगों को बूस्टअप करने के लिए आपके टिप्स एंड ट्रिक्स पे सोच रही हूँ कि नीट 2024 के बाद जिन्होंने 2025 की तैयारी करनी है दोबारा, तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि जो उन्होंने इन पेपर्स में गलतियाँ की हैं या जिसकी वजह से अब नंबर कम आए हैं, वो उसको इम्प्रूवमेंट करके और नंबर कैसे ला सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और इवन पर्सनल लाइफ में बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि जहाँ पे लोग अपने ड्रॉप्स मार के भी उन्होंने नंबर्स लिए हैं और कईयों ने स्विच ओवर किया है। बीडीएस उन्होंने 2-2 3-3 साल इवन फाइनल ईयर तक पहुंच गए हैं बच्चे, फिर भी ट्राई करते रहते थे, ट्राई करते रहते थे, और जब उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन होता था तब सीट छोड़ देते थे। तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कई बच्चे, देखिए 25 साल की जैसे एज लिमिट रहती है हमारी नीट के पेपर देने की, तो कई बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो बीडीएस के इवन थर्ड ईयर तक आके, फाइनल ईयर तक आके वो ट्राई करते रहते थे, ट्राई करते रहते थे। फिर जब आता है तो वो 4 साल बीडीएस करने के बाद भी सीट छोड़ के उन्होंने गवर्नमेंट से एमबीबीएस किया है, क्योंकि उनका पैशन वो था। बेटा आपने, वही है आपका पैशन, पहचानो, आपका पैशन ही एमबीबीएस है। तो हो सकता है आप एमबीबीएस के लिए ही बने हो,
तो डोंट फील डिप्रेस्ड बेटा, डोंट फील डिप्रेस्ड। कोई भी और सहायता चाहिए हो आप अपनी क्वेरी पोस्ट किएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। गुड लक बेटा, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।